अच्छा, ऑडियो स्टार्ट हो गई है और चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन का। और काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमें प्रेसी के रूल्स सिखाए जा रहे हैं, हमें ग्रामर सिखाई जा रही है, हमें वर्ब्स, प्रोवर्ब्स और सेंटेंसेस, इडियम सब कुछ सिखाया जा रहा है। लेकिन ट्रांसलेशन का जो है वो ना रूल्स बताए जा रहे हैं, बस एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पर जो है हमें कहा जाता है कि आपको पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर देनी है। तो किसी को पता है इसके बारे में और किसी को नहीं पता, और रूल्स का बिल्कुल भी नहीं पता। तो ऐसा है कि रूल्स की डिटेल वीडियो जो है वो मैं बाद में बना दूंगी, लेकिन आज जो है मैंने पढ़ाना है वो है पैराग्राफ। हमने बहुत आसान आज की क्लास में रखा है पैराग्राफ। इसको हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल पैराग्राफ है और जो आते हैं CSS में, PMS में, उस तरह के पैराग्राफ भी हम करेंगे। फिलहाल प्रैक्टिस की हमारी क्लास चल रही है तो हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसके रूल्स जो हैं वो बहुत आसान हैं, वो भी मैं बता दूंगी। और ये है कि ईडियम्स का हमने बहुत यूज़ करना है। जितना इडियमेटिक हमारी इंग्लिश होगी उतना हमारा पैराग्राफ बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और दूसरा ये कि हमें जो है उर्दू पे ज़्यादा फोकस करनी है, बजाय इसकी कि हम इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद करें या ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें अपने ट्रांसलेशन में। उससे अच्छा है कि हम उर्दू को गौर करें कि उर्दू में लिखा क्या गया है। ऐसा होता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आसान उर्दू तो समझ लेते हैं, लेकिन जो उर्दू इसमें दी हुई होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है और काफ़ी गहरी उर्दू होती है, जिसको ट्रांसलेट करने में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा जाता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। जितनी इसकी प्रैक्टिस होगी ना, तो उसमें यह है कि आपका ये 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए 5-8 मिनट काफ़ी हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसको आप पहले अंडरलाइन करके उसके ऊपर अब उसकी मीनिंग लिख लें। एक बार मीनिंग लिखें, फिर उसका सिनोनियम लिखें। अब उसको बार बार यूज़ करके देखें कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। जो वर्ड आ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा उसको आप बाद में छोड़ दें कि आप उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा ये है कि हमने एक सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करना। आपने CSS में कभी एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, फर्स्ट आपने अपियर हुए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कहीं पर भी आपको कह दिया गया है कि भाई आपने एक सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा था तो आपने उसको सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट क्यों नहीं किया। इसमें आपकी ये नॉलेज देखना चाहता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में उसी बात को किस तरह से डिलीवर करेंगे। तो ये इस तरह से है कि आपकी इंग्लिश किस तरह की है, आप ग्रामर किस तरह से कर रहे हैं। ऐसा होता है कि स्टूडेंट पहले जो है एक सेंटेंस लिख देता है प्रेजेंट टेंस में, दूसरे 2 सेंटेंस वो लिख लेता है आगे किसी और टेंस में, फिर एक्टिव वॉइस में चला जाता है, फिर पैसिव वॉइस में चला जाता है। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है ना छोटी छोटी, वो आपकी पूरी ट्रांसलेशन को ख़राब कर देती है। और एंड में आप जब पैराग्राफ रीड करते हैं तो उसका पूरा सेंस ही अजीब सा बन जाता है। तो ये हमने नहीं करना है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं उर्दू से पहले कि उर्दू में हमें क्या पैराग्राफ दिया हुआ है और हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, हमने अब यहाँ से उर्दू वो स्टार्ट हो गई है स्लाइड हमारी। देखें, हमारे मुल्की भाइयों ने सनत और हुर्फत में कोई तरक्की नहीं की। मुल्की भाइयों, आपके जहन में आ गया होगा हम वतन, फेलो सिटीज़न, दूसरा इसका सिनोनियम बन सकता है कंट्रीमैन। ठीक है, सनत, ये देखें ना, बज़ाहिर ये लफ्ज़ हमें, अब इसकी इंग्लिश जो है वो बहुत आसान है, लेकिन जो उर्दू है यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। सनत तो हरफत, इंडस्ट्री, यहाँ पे तरक्की नहीं की, मतलब प्रोग्रेस नहीं की हमने। बुजुर्गों की तकलीद पर मरे जाते हैं और लकीर के फ़कीर हो रहे हैं। देखें, बहुत आसान सा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं लकीर के फ़कीर, इडियम यूज़ किया है और हम यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इस इडियम को किस तरह से चेंज करें। और पूरी बात इसने क्या की है, बुजुर्गों की तकलीद, मतलब फोर फादर्स ट्रेडिशन, उस पर लकीर के फ़कीर बने जा रहे हैं हम। गोया समझे हुए हैं कि जहाँ तक हमारी मालूमात हैं वहीं इस काम की आखिरी हद है।
हालांकि, हालांकि, अब ये हालांकि इंग्लिश में क्या होगा? इसका एक इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना छोटे छोटे, ये आप अपनी वोकैब बनाएं, आप अपनी डिक्शनरी बनाएं, उर्दू की लफ्ज़ आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ना कि ये है कि सारा जोर आप इंग्लिश की वोकैब बना रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स लिखे जा रहे हैं और उसको ट्रांसलेट किए जा रहे हैं उर्दू में। आप इसके साथ साथ उर्दू की भी बनाएं, वो भी मेरे पास बनी हुई है। मुश्किल वर्ड्स हैं, मैं उसको आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ से और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। चलें आगे। हालांकि ये ख्याल गलत है, ख्याल, थॉट, नोशन गलत है कि क्योंकि जो काम इंसानी ताकत से बनता है वो कभी नुक्स से पाक नहीं होता। नुक्स यहाँ पे आ जाता है, नुक्स मीन्स फॉल्ट, बल्कि जो चीज़ें अब से चंद साल पहले हमारी निहायत दिलपसंद मतलब बहुत फेवरेट थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि देखने को अब जी नहीं चाहता। ठीक है, बहुत आसान पैराग्राफ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है और बहुत छोटे छोटे सेंटेंस दिए हुए हैं, क्योंकि जो पिछले साल जो आए हैं सेंटेंसेस मैंने देखे हैं वो इतने बड़े बड़े सेंटेंस हैं कि आप उसको काट भी नहीं सकते बीच में से कि करना क्या है, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आगे लिखा है, खासकर जब हम देखते हैं कि गैर मुल्क की बनी हुई चीज़ें हमारी साख्ता अशिया से सफाई, पुख्तगी और खूबसूरती में बदरजा बेहतर हैं। साख्ता अशिया से सफाई, फिनिशिंग, पुख्तगी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, खूबसूरती। अब इसमें खूबसूरती एक ब्यूटी तो नहीं लिखेंगे ना, जाहिर सी बात है, जो वर्ड लाइन जिस तरह से आ रही है हम उस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे ये खूबसूरती हो गई, मतलब इसकी अपीयरेंस कितनी अच्छी है, वो हम इस तरह से ये पैराग्राफ जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से ये उर्दू का पूरा पैराग्राफ हम बार बार पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कह रहा है, आया कि बाकी सेंटेंस टू सेंटेंस चेंज हो सकता है या हमें इसको पैराग्राफ को एक बार समझ के और दूसरा अपनी तरफ से लिखना है। अब अपनी तरफ से लिखने का मुराद ये नहीं है कि पूरी अपनी ही लाइनें डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। वही कोशिश करें कि वहीं आपका जो मफहूम बन रहा हो उसी तरह ही बन रहा हो जो इसमें दिया गया है, ठीक है। चलें, इसको मैं जो है कंटिन्यू करती हूँ, आगे आपको इंग्लिश में बताती हूँ। जहाँ मुश्किल होगा मैं वो वर्ड्स दोबारा लिखूँगी और जो इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली उर्दू नहीं लिखी हुई, तो बेहतर है कि आप पहले उर्दू पूरी लिख लें, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है वो उर्दू में लिख लें आप, और फिर उसको इंग्लिश में जब हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं तो स्लाइड्स ऐसी बनी हुई है कि वो उर्दू इंग्लिश की स्लाइड्स हैं, तो बेहतर है कि वो ये करें कि आप पहले लिख लें उर्दू में। जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो डेफिनेटली फिर हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करते रहेंगे। चलें। Our countrymen have not made much progress in industry, ठीक है, हमारे मुल्क के भाइयों ने सनत और हरकत में कोई तरक्की नहीं की। They follow traditions of their forefathers are very conservative, ठीक है, फोरफादर्स के जो ट्रेडिशन जो हम तकलीफ थी उसकी लकीर के फ़कीर बने हुए थे, तो इसमें हम ब्लाइंडली भी लिख सकते हैं कि दे फॉलो ट्रेडिशंस ऑफ देयर फोरफादर वेरी ब्लाइंडली, ठीक है। दे आर अंडर द इम्प्रेशन दैट वॉट एवर दे नो इज़ परफेक्ट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें जो मालूम है वो बस आखिरी हद है। बट हालांकि दिस इज़ अ रॉन्ग नोशन लिख सकते हैं, थॉट लिख सकते हैं, इसमें कोई आपका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ जो है इंग्लिश के बहुत वो कैब यूज़ कर लेनी है, नहीं। हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं बता दूं कि रूल के हिसाब से ये है कि अगर आपने इंग्लिश जो है वो शुरू की है बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप पूरा पैराग्राफ ही सिंपल इंग्लिश के अंदर रखें। पहले जो लेक्चर्स आपकी मैडम ने आपको बताएं तो वो उन्होंने भी यही बात की है कि जो इंग्लिश हम चला रहे हैं हमें चाहिए कि हम एंड भी उसी इंग्लिश पे करें, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि अभी मैंने ये शुरू से सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, बीच में मैं यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ लेके आ जाती हूँ, तो वो कैब बढ़ाने के लिए, उसको जताने के लिए कि मेरे पास बहुत वो कैब थी, मैंने उसको बस एक वर्ड मैंने याद किया हुआ था वो मैंने किसी तरह से भी डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखें इसमें लिखा है कि बिकॉज एनीथिंग दैट इज मैड, ठीक है, इंसान की बनी हुई है, इंसानी ताकत से जो बनी हुई है, कैन नॉट बी परफेक्ट। सही है, इसमें लिखा है कि नुक्स से पाक नहीं होता, सही है ना।
तो वो हम लाजमी तो नहीं नुक्स से पाक नहीं होता, इट मीन्स कि वो फॉल्ट फ्लॉलेस नहीं, इसमें बात वही लिखती है मैंने, कैन नॉट बी परफेक्ट, वही मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा। आगे चलते हैं। मैनी थिंग्स विच अपील टू अस, जो हमारे दिल को भाती थी, जो चीज़ें दिल पसंद थी, दिल को भाती थी, अपील टू अस, फेवरेट थी, ठीक है, जो चीज़ें हमारी फेवरेट थी उसके बारे में, हैव लॉस्ट चार्म नाउ एंड वी डू नॉट लाइक टू कास्ट लुक एट देम, हम उसकी तरफ नज़र भी नहीं डालना चाहते। कास्ट अ लुक एट देम इडियम है, प्रोवर्ब आप देखेंगे तो कास्ट अ लुक बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन वी सी दैट थिंग्स ऑफ फॉरेन मेड आर फार सुपीरियर, बदर्जा बेहतर, सुपीरियर आला, to those manufactured in our country in finishing, सफाई, पुख्तगी, ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस, खूबसूरती। ठीक है, अब दोबारा इस पैराग्राफ को आप लिखें और उर्दू वाला भी लिखें और दोनों को देखें, कंपेयर करें। कहीं भी आपने जो जिस तरह से सॉल्व किया है, बेहतर ये है कि आप पहले उर्दू वाला जो है वो लिख लें, फिर कोशिश करें कि आप अपना वाला जो है वो लिखें और फिर जो हमने सॉल्व किया है उसको कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे फिर आप जो है जहाँ गलती की होगी वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये मैंने गलत किया था। और इस तरह से मतलब चलते रहेंगे कि हाँ ये मुझे मिल गया है, इसका ये सॉल्यूशन है, चलो लिखते रहो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले ये कोशिश करें कि आप अपना खुद लिखें, फिर उसको चेक करें और अगर आप हमें भेजेंगे हम भी आपको चेक करके बता देंगे कि आपने ये गलती की थी, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी तो प्रैक्टिस के लिए जो आएंगे वो हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजते रहेंगे। लेकिन जो आगे जो CSS की जो एग्जाम्पल पैराग्राफ आते हैं उसका डेफिनेटली हम कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। वो ये है कि आपको खुद लिखना पड़ेगा, फिर आप हमें चेक करवा सकते हैं और हम ये बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और कहाँ कहाँ आपने ग्रामर की मिस्टेक्स की हैं और कहाँ कहाँ आपने जो वर्ड्स हैं वो कैब है वो गलत यूज़ की है। तो ये प्रैक्टिस का पैराग्राफ था और नेक्स्ट पैराग्राफ इंशाल्लाह थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा क्योंकि ये इस तरह के पैराग्राफ बहुत ही आसान है, अमूमन आते नहीं हैं। पैराग्राफ जो हैं जो आपके लिए आएंगे वो डेफिनेटली थोड़े से हार्ड होंगे और लेवल आपका जो है उसके मुताबिक ही होंगे। तो ये फ़िलहाल प्रैक्टिस है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी तो बहुत मंथ्स पड़े हुए हैं, तो अच्छा है कि आप 10 मार्क्स जो हैं पूरे के पूरे ले लें इसमें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है कि हर जगह से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप छोड़ के मत जाएं और अच्छे से अच्छी करके जाएं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि आपको आगे भी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।